हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सो गाइज, आज के इस मिनी सेशन में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम के बारे में। जिन भी सभी स्टूडेंट्स का एग्जाम 6 और 7 दिसंबर को होना है या फिर 21 दिसंबर को कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्जाम होना है, तो वो एग्जाम आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि इस एग्जाम में आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है। कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करना सही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। कभी ऐसा ना हो कि एक नंबर लेने के चक्कर में हम यहाँ पर 0.33 मार्क्स गवा बैठे। तो हमें यहाँ पर पूरी स्ट्रेटजी के साथ चीज़ों को, अपने पेपर को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। इसके लिए पहले आपको आपके पेपर का जो पैटर्न है वो यहाँ पर पता होना चाहिए, है ना। सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न को पता होना चाहिए, क्योंकि 6 और 7 दिसंबर को जिनका भी एग्जाम है उसके लिए एडमिट कार्ड आप लोगों के रिलीज हो चुके हैं। और 21 दिसंबर वाले जो स्टूडेंट है जो पैनिक हो रहे हैं कि मैडम हमारा एडमिट कार्ड कब आएगा, तो डियर लर्नर्स, आप लोग को मैं ये बता दूं, कोई भी एग्जाम होता है ना, तो उस एग्जाम से 10 या 12 दिन पहले या 1 वीक पहले ही आपके जो एडमिट कार्ड है वो जारी किए जाते हैं। तो जो 6 और 7 दिसंबर को एग्जाम है उनके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, और जिन भी स्टूडेंट्स का एग्जाम 21 दिसंबर को होगा उनको अपने एडमिट कार्ड जो है 10 या 12 दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएंगे, या फिर उसके रिगार्डिंग कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि पेपर आपको यहाँ पर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आप यहाँ पर अपने पेपर को अटेम्प्ट करें, सो दैट आप अपना यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो सुनिश्चित कर सके। तो देखिए, सबसे पहले आपको अपने यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का पता होना चाहिए, और वो एग्जाम पैटर्न हमारा क्या है। देखिए, जो आपका ये प्री एग्जाम है, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, ये प्री एग्जाम है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइड एग्जाम है, यानी कि इसके जो मार्क्स हैं वो मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ में, फाइनल सिलेक्शन में नहीं जुड़ेंगे। इस एग्जाम को आपको सिर्फ यहाँ पर क्वालिफाई करना है, और वो क्वालिफाई करने के लिए क्या होंगे, टोटल यहाँ पर आपके 150 एमसीक्यूज आएंगे, टोटल एमसीक्यूज। उन 150 में से 120 एमसीक्यूज जो हैं वो आपके क्या रहेंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। किसके रहेंगे, वो सब्जेक्ट के। और बाकी के जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके क्या रहेंगे, जनरल, जीके, जीएस से संबंधित रहेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, और वो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 0.33, ठीक है। कितनी है, 0.33 है। टोटल अगर टाइम की यहाँ पर मैं बात करूँ तो वो टाइम आपको यहाँ पर कितना दिया जाएगा, 2 घंटे। इन 2 घंटों में आपको टोटल 150 प्रश्नों को करना है, यानी कि आपको 120 मिनट में 150 प्रश्नों को करना है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि 120 जो प्रश्न होंगे वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। तो अगर जिस स्टूडेंट ने अपने सब्जेक्ट को बहुत ही थोरोली लेवल पे पढ़ा हुआ है, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हो, एक टीचर की वैकेंसी है, और एक अच्छा सक्सेसफुल टीचर बनने के लिए आपको एक ही सब्जेक्ट को, एक ही टॉपिक को बार बार घिसना पड़ता है। अगर आपके अपने सब्जेक्ट पर अच्छी कमांड है तो आप इन क्वेश्चंस को, इन 120 क्वेश्चनों को बड़े ही आराम से इस गिवन टाइम में कर पाएंगे। अब जो ये 30 क्वेश्चंस है जीके जीएस, क्योंकि ये बहुत ही वाइड है, मतलब यहाँ पर कोई आइडिया नहीं है कि आपसे क्या पूछा जा सकता है। आपसे नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसकी जो रीच है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ आपको पता है कि भैया ये मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा सिलेबस है, और इसी सिलेबस से ही आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। और यूपीपीएससी ने जहाँ पर अपने हर सब्जेक्ट के लिए जो सिलेबस है वो भी डिफाइन किया हुआ है। जैसे मैं अगर यहाँ पर कॉमर्स की बात करूँ तो कॉमर्स के में पूरे 6 यूनिट है, उन सभी 6 यूनिट से ही आपके ये 120 प्रश्न आएंगे, यानी कि 6 यूनिट है, हर यूनिट से एवरेज अगर हम यहाँ पर बात करें तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, और हर यूनिट में अब हमें 20-20 प्रश्न रहेंगे। तो हम उस आधार पर अपने, अब कोई यूनिट में ज़्यादा चैप्टर्स भी हैं तो किसी यूनिट में कम चैप्टर्स भी हैं, तो उसके हिसाब से भी हमें एक यहाँ पर आइडिया लग जाता है ना। अब बारी आती है पेपर को अटेम्प्ट करने की, क्योंकि देखो, पेपर को अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट स्टेज है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि आपने अब तक जो तैयारी करी है, जो पढ़ाई करी है, वो एक चीज़ है, वो एक लेवल है, लेकिन उस नॉलेज को, उस पढ़ाई की हुई चीज़ को आप अपने एग्ज़ाम में जाकर कैसे
प्रेजेंट कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, वो आपको सिलेक्शन तक लेकर जाएगा। क्योंकि बहुत बार जो स्टूडेंट्स है, कई बार जो एग्जाम है ना डिफिकल्ट आ जाता है, या फिर स्टार्टिंग में हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते, तो वहां पर हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना वो डाउन हो जाता है, हमारा मोरल डाउन हो जाता है और हम थोड़े से घबरा जाते हैं, है ना। और घबरा कर फिर क्या होता है, हमें टेंशन हो जाती है, और टेंशन की वजह से आते हुए क्वेश्चंस भी, जो चीज़ें हमें आती है उनको भी हम क्या कर देते हैं, गलत। ए भरना था बी भर दिया, ठीक है, बी भरना था सी आपने वहां पर भर दिया, या आपने क्वेश्चंस की लैंग्वेज को ध्यान से नहीं पढ़ा, क्वेश्चन को आप समझ ही नहीं पाए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें कई बार देखने को मिलती है जब हम चीज़ों को हैवी कर लेते हैं, अपने ऊपर हावी कर लेते हैं। हमें पेपर मतलब आपको आती हुई चीज़ भी आप गलत कर जाओगे अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। तो आपको यहाँ पर अपने पेपर को बिल्कुल ठंडे दिमाग से, कूल माइंड अप्रोच से आपको यहाँ पर अपने एग्जाम को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। कूल माइंड अगर आप अप्रोच यहाँ पर अपनाएंगे, कूल माइंड का मतलब पूरे शांति से, पूरे फोकस के साथ, बिना किसी, क्योंकि अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो वो सभी के लिए होगा, पेपर अगर इजी होगा तो वो भी सभी के लिए, कोई आपके पर्टिकुलर के लिए वो चीज़ नहीं है। अगर एग्जाम में हॉल में आप बैठे हो, क्वेश्चंस को आप पढ़ रहे हो और वो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आ रहा, आपको मुश्किल लग रहा है, आपने पहला बड़ा मुश्किल लगा, दूसरा बड़ा मुश्किल लग रहा है, तीसरा बड़ा मुश्किल लगा, ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन अगर आपको मुश्किल लगे, आपसे नहीं बन पा रहे, तो आप क्या सोचोगे, भाई पेपर तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड पेपर आया है, और वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो जाएगा, आपका मोरल भी डाउन हो जाएगा, है ना। तो हमें ऐसा नहीं होने देना। कोई बात नहीं, अब 100, 120, 150 क्वेश्चन आएंगे तो सारे के सारे तो मुश्किल नहीं हो सकते, सारे के सारे आसान भी नहीं हो सकते हैं, है ना। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर कोड सिस्टम होता है, ए कोड आया है, बी कोड आया है, सी कोड आया है, तो आपके पास हो सकता है कोई भी क्वेश्चन पहले इजी आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस उसी तरीके से बढ़ जाएगा कि ये वाह, ये क्वेश्चन में तो मुझे आता है, फटाफट कर दिया, दूसरा आता है फटाफट कर दिया, तीसरा आता है फटाफट कर दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब नहीं आते तो वहाँ पे मोरल डाउन भी होता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखना है, बल्कि हमें ये पॉजिटिव अप्रोच अपनानी है कि अगर क्वेश्चन पेपर आया है आपके सामने, आपको बस उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, पूरे फोकस के साथ पढ़ना है, और ये समझना है कि एग्जामिनर आपसे उस क्वेश्चन के माध्यम से क्या पूछ रहा है। चारों ऑप्शंस को पूरे ध्यान से पढ़कर ही आपको फिर एक ऑप्शन को यहाँ पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक ऑप्शन को आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और उसको लगाना है। और हाँ, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जिन भी क्वेश्चंस पर आप बिल्कुल डैम श्योर है, 100% आप श्योर है, ठीक है, 100% अगर आप यहाँ पर क्या है, श्योर है, तभी आपको वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ठीक करेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर वही क्वेश्चन आपका गलत हो गया तो वहां पर आपके 0.33 काटे भी जाएंगे, है ना। मतलब यहाँ पे डबल लॉस है। अगर आपने क्वेश्चन गलत किया, 1 नंबर जो था वो तो जाएगा ही जाएगा, वो तो आपको मिलेगा नहीं, साथ ही साथ 0.33 की पेनल्टी भी आपको देनी पड़ेगी। तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए जो आप 100% श्योर हो कि हाँ। क्योंकि देखो 150 प्रश्न आएंगे, 150 में से आप ये लगा के चलो 75% क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, इतना तो होना चाहिए, क्योंकि अब तैयारी कर रहे हो, है ना। अगस्त से ये वैकेंसी निकली हुई है, जुलाई से सॉरी, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 3 प्रॉपर, मतलब आपको यहाँ पर प्रॉपर टाइम दिया गया है तैयारी करने के लिए। तो 150 है तो मैं 50% का मार्जिन लेके चलूँ कि आपको 50% क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। 150 में से 75 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करो। बाकी अगर किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो रहा है, 2 ऑप्शंस में आपको डाउट हो रहा है, तो उनको एलिमिनेट करना सीखो कि भैया ये ज़्यादा सही है या ये ज़्यादा सही है। बस कूल माइंड अप्रोच अपनानी है, टेंशन नहीं लेनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कूल माइंड से आप फोकस के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड से अगर आप क्वेश्चन पेपर को करोगे तो डेफिनेटली आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को यहाँ पे सही कर पाओगे, है ना। सबसे पहले आपको पूरे पेपर को, क्योंकि ऑफलाइन पेपर है, पेपर आपके हाथ में आएगा, आप एक ही झलक में सारे पेपर के ऊपर नजर मार के देख सकते हो कि पेपर कैसा है। हर एक क्वेश्चन को आप पढ़ना ध्यान से, वहीं पर बेशक आप टिक लगा लेना कि इसका ए है, इसका बी है, अभी भरना मत, ठीक है। OMR शीट मिलेगी, उसको भरना मत, बेशक आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम सेव होगा। एक ही बार
बार में सारे गोले भर दोगे, ठीक है, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस जाएगी, जल्दी जल्दी भर जाएंगे। एक एक क्वेश्चन का भरोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाए, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर टाइम की कमी ही है, क्योंकि 120 मिनट में आपके 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, और फिर नेगेटिव मार्किंग में तो सारे तो करने नहीं, जो आपको आते होंगे वही आपको करना है। जो 100 जिन क्वेश्चंस में आप 100% श्योर हो उनको तो जरूर करना है, उनको तो करना ही करना है। जिन पर आपको थोड़ा डाउट है वहां पर एलिमिनेट कीजिए, ठीक है, वहां पर चीजों को, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो कि ज्यादा सही ऑप्शंस आपको क्या लग रहा है। अगर आप पॉजिटिव इस अप्रोच से अपने एग्जाम को करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहां पर सिलेक्शन जरूर मिलेगा। 150 में से आप ये लगा के चलो कि आपको 90 से लेकर 100 तक, ठीक है, 90 से लेकर 100 तक जो है आपको यहाँ पर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। 90 से 100 का आप यहाँ पर मतलब आप लेके चलो अगर आपको सिलेक्शन लेनी है। बाकी डिपेंड करता है कि जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल भी आपका क्या है, ठीक है, इस चीज़ पर भी आपकी क्या है, ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आपका जो पेपर का लेवल है वो पेपर का लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग जैसे आप 90 से 100 का यहाँ पर लेकर चले कि इतने तो आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही चाहिए, ठीक है जी। ओके गाइज, तो ये था हमारा आज का ये सेशन जिसमें हमने समझा कि हम अपने पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करें और कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें सो दैट आपका सिलेक्शन हो सके। स्टिल अगर कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, हम आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।